खानदानवाद तो भारतीय जनता पार्टी में खूब जोर से चल रहा है। एनडीए के पूरे लोग जो है सो क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार उनका शुरू हो गया हुआ है और इनका भी टिकट ही नहीं बटा है। शाहनवाज किशनगंज से मांग रहा था, 90% मुसलमान है, वहां तो मिला ही नहीं। लेकिन अभी कोई सत्ता प्राप्ति का दूसरा साधन नहीं है, तो सबसे इजी साधन हमको होता है कि हम अपने जात की बात कर लें, हम अपने धर्म की बात कर लें। तो देश में कभी प्रधानमंत्री के पद पर क्या व्यक्ति जात का नाम नहीं लिया था हमारे गठबंधन का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। जिस तरह से अभी राजनीति जाति आधारित हो रही है, भले वो गठबंधन करना हो या फिर टिकट देना, अब जातीय समीकरण का ख्याल काफी रख रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां, जिसमें आप देख सकते हैं, जो कह सकते हैं सबसे बड़ी गठबंधन एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। दोनों में ही जितने दलों को शामिल किया गया है, सभी दलें जाति आधारित एक कह सकते हैं समीकरण का काफी ख्याल रख के किया गया है। एनडीए में बीजेपी हो, जेडीयू हो, इसके साथ साथ लोजपा, रालोजपा के साथ जो कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी, जिसको दलित की पार्टी भी कहा जाता है, हम पार्टी को भी रखा गया। वहीं इंडिया गठबंधन में भी राजद और उसके साथ साथ कांग्रेस के साथ मुकेश सहनी की पार्टी को भी इस बार शामिल किया गया। ऐसा कहा जाता है कि मुकेश सहनी सहनी समाज के नेता है। तो मतलब कह सकते हैं कि दोनों ही गठबंधन में इस बार जातीय समीकरण का ख्याल काफी रखा गया है। इसके साथ जो टिकट भी दिया गया है, तो उम्मीदवारों को भी काफी जाति आधारित चुन कर दिया गया है। तो ये देखना होगा कि जो ये राजनीति जाति आधारित सिमट कर रह गई है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आम जनता पर। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद शम्मी इकबाल जी, उसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो रह चुके हैं रविंद्र प्रसाद सिंह जी, उसके साथ ही विश्लेषक जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी है अरुण कुमार सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये जो राजनीति एक जाति आधारित कह सकते हैं जाति समीकरण पे काफी ख्याल रख के जो राजनीति की जा रही है, इसका क्या प्रभाव जनता पे और क्या प्रभाव यहाँ के लोकतंत्र पे पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप राजद के प्रदेश प्रवक्ता भी है, तो आपको क्या लगता है ये जो जाति आधारित समीकरण का ख्याल रख के पार्टियां गठबंधन बना रही है या फिर टिकट दे रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग का जो गठबंधन है वो जातियों को तो लेके सब चलते ही हैं, मगर वो गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जो जाति की पार्टी नहीं है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, और हम भी, हमारी पार्टी सबको लेके चल रही है। क्योंकि हमारी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो केवल कहा हम लोग को बदनाम किया जाता था कि माई की पार्टी है, मगर रघुवंश प्रसाद सिंह को बनाया गया, रघुनाथ झा को, अखिलेश सिंह को मंत्री बनाया गया था। हम सबको लेके चलते हैं। इस बार भी टिकट समाज के तमाम तबकों को मिलेगा और इसमें हमारे लालू प्रसाद यादव ने कभी भी रैलियां बहुत बड़ी बड़ी की जो कोई नहीं कर सका, मगर कभी यादव की रैली नहीं की है। नीतीश कुमार ने बड़े लबखुश की रैली की थी, उपेंद्र कुशवाहा ने की थी। हम मुकेश सहनी को कह सकते हैं कि मुकेश सहनी ने बड़ी रैली सहनी की थी। अब मुकेश सहनी हम लोगों के साथ हैं और अति पिछड़े समाज से आते हैं। चुनाव इस बार प्रधानमंत्री जब देश का कहे कि हमको वोट दो, हम अति पिछड़ा हैं, ये प्रधानमंत्री ने नारा दिया था। और उसके और पिछले चुनाव में अति पिछड़ा है, हमको वोट दो, हम तेली हैं। अमित शाह ने कहा कि हम सोनार हैं। तो देश में कभी प्रधानमंत्री के पद पर क्या व्यक्ति जात का नाम नहीं लिया था हमारे गठबंधन का, चाहे वो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी हो, वो कोई भी देश का गुजराल हो, जो गोरा हो, उन्होंने जात का नाम नहीं लिया था। इन पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जात और धर्म का नारा लिया। और धर्म कि मतलब प्रधानमंत्री ही जातिवाद राजनीति को बढ़ावा दे रहे, तो बाकी पॉलिटिशियन क्या करेंगे? ये क्या बिल्कुल वो नफरत की वो बिल्कुल नफरत के आधार पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। कोई सभा नहीं होता जिसमें वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। इस देश की इतनी बड़ी आबादी है, 20% मुसलमानों की, मुसलमान को कभी टिकट नहीं दिया उन्होंने। एक पिछले बार एमएलसी भी थे, आप उनके प्रवक्ता शाहनवाज, उनको भी कहीं टिकट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में देश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक। तो इस पर आप बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके और उपाध्यक्ष भी रह चुके, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है। राजद की अपनी
भूमिका है और अपना चिंतन है। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय लेवल से लेकर आप देख लीजिए स्टेट लेवल तक जितने भी नेता हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को छांट कर चलती है भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई भी सरकारी योजना आती है तो सबको मिलता है, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, अदर्स भी हैं। हमारी पार्टी बिहार में लड़ रही है एनडीए में, गठबंधन। देखिए डिफरेंट हमारे अध्यक्ष आते, नित्यानंद राय जी थे, इसके पूर्व में संजय जायसवाल थे, अभी सम्राट चौधरी जी हैं। तो सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए हमारी पार्टी अपना पक्ष रखती है और अपना जो निर्णय होता है, उसकी जो भूमिका होती है वो सामाजिक समीकरण पर चलता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है। आप देखिए ऊपर से नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, पीयूष गोयल हैं, एस जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमण हैं, ऐसे हमारे तमाम बड़े बड़े जितने भी बोल्डर सब हैं वो सभी को पिरोया गया है और सभी को केंद्रीय नेतृत्व में मंत्रिमंडल में रखा गया और सभी अच्छे काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी की आप बात देखिए, उन्होंने अभी दावा किया कि हम 50 लाख करोड़ का काम करके दिखाया भारत में, आज तक भूतों ने भविष्य। और उनमें ऐसी बात नहीं है कि अगर इकबाल जी जाएंगे, अरुण जी जाएंगे, अदर्स भी कोई, लालू जी जाए, तेजस्वी जाए, सबको बैठाते हैं, सबकी बात करते हैं। जो मांगता है कि हमारा ये सड़क होना चाहिए उसको भी बनाते हैं। कोई पक्षपात हमारे यहाँ नहीं है। बीजेपी पे हिंदू मुस्लिम करने का काफी इल्जाम लगता है। कोई मुस्लिम इस बार, जैसा कि इन्होंने कहा कि टिकट नहीं, एक टिकट गुजरात में मुसलमान को दिया गया, इस बार एक टिकट गुजरात में मुसलमान को दिया गया। आप उसको सर्च करके देख लेंगे, आपको पता चलेगा। एक टिकट है। इस पर कुछ कहना है? नहीं भाई, गुजरात का कोई सवाल नहीं। जहाँ यहाँ बेचारा शाहनवाज किशनगंज से मांग रहा था, जहाँ 90% मुसलमान है, वहाँ तो मिला ही नहीं। जम्मू कश्मीर में मिला ही नहीं, गुजरात में कहाँ से मिलेगा? आप ढूंढ के दिखाइए, ये गलत बात है। इन्होंने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। लेकिन जहाँ तक शाहनवाज हुसैन की बात करें, शाहनवाज हुसैन तुम्हारे स्टॉल बॉर्डर हैं, पहले भी केंद्रीय नेतृत्व में वो मंत्रिमंडल में रहे हैं, और लेकिन अब उनको राज्य की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में लाया गया है। जब पूर्ववर्ती सरकार बनी थी उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा काम भी किए थे। आगे भी सरकार में रहेंगे, शासन में रहेंगे, पार्टी उनको इग्नोर नहीं कर रही है। हमारे जितने बड़े नेता जो गए, सांसद छोड़कर, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सबको लड़ाया गया और सबको कोई ना कोई पद दिया गया है। तो इसलिए शाहनवाज जी की उपेक्षा नहीं है किसी मुसलमान को के, और हिंदू मुसलमान की बात हमारे यहाँ नहीं होती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर हमारी पार्टी। तो एक राजनीतिक विश्लेषक की ओर से आप कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए, आपका जो सेजल जी जो सवाल था, जो कि आपने राजनीति में और ख़ास करके चुनाव में जाति की प्रमुखता पर सवाल आपने खड़ा किया था। हमारे दोनों ये वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और मैं कुछ इससे अलग होकर बात करना चाहता हूं। और मेरी ये समझदारी है कि बिहार में, और बिहार ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं जाति आधारित राजनीति हो रही है। लाख कोई कह ले, लेकिन कोर वोट उसकी जाति का होता है। जैसे अगर राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में, तो उसके कोर वोटर में माई समीकरण रहेगा ही, यानी मुस्लिम और यादव रहेंगे ही। उसी तरह से उसके जवाब में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए बनी हुई है, उसने भी एक समीकरण बनाया है, और वो समीकरण है अति पिछड़ों का, और वो समीकरण उसमें सवर्ण आ गए हैं, वैश्य पहले से हैं, और साथ साथ महादलित का। इसीलिए आपने देखा होगा कि गया में माझी जी जो महादलित समुदाय से आते हैं, उनको उन्होंने जो है सो टिकट दिया है, उनको सम्मान दिया है। तो इस तरह से करके, लेकिन यहाँ पर बिहार में लालू जी एक नया प्रयोग कर रहे हैं, और वो नया प्रयोग उनका ये है कि वो जो मायावती ने प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश में, कि ब्राह्मणों के साथ समझौता करके और ब्राह्मण को ज़्यादा टिकट दिया था, और अपने दलित समुदाय जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं उनको समझाया था कि सत्ता में हम तभी प्राप्त कर सकते हैं सत्ता हम उत्तर प्रदेश में, जबकि हम ब्राह्मणों को साथ लेंगे। और वो वहाँ हुआ और मायावती जी मुख्यमंत्री हुई। तो कहीं ना कहीं लालू यादव जी इस बार एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि जहाँ यादव बहुल क्षेत्र भी है, वहाँ से वो दूसरी जाति को, और ख़ास करके कुशवाहा समाज को, जैसे आपने देखा कि नवादा में जो चुनाव हो रहा है उसमें वहाँ राजवल्लभ यादव वहाँ के स्थापित नेता हैं यादवों के, और राजवल्लभ यादव के माध्यम से लालू यादव वहाँ पर हैं। लालू यादव के माध्यम से राजवल्लभ यादव नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर उनको नहीं टिकट दिया गया, जिसके चलते उनके भाई विनोद यादव ने इस्तीफा किया है, जो कि महामंत्री थे राजद
राजद के प्रदेश के, उन्होंने इस्तीफा किया है और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो लेकिन ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि जो जाति की इस बार गणना हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जातिवाद में यादव की ही गिनती परसेंटेज सबसे ज्यादा 14% रही है। तो फिर जब यादव लालू प्रसाद फिर किसी और को क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात दूसरी थी, वहां पर जाति आधारित गणना नहीं हुई थी। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि लालू यादव जी उस माई समीकरण के आधार पर जो चुनाव उन्होंने लड़ा, तो बिहार में उनको परेशानी उठानी पड़ी है और वो सत्ता से दूर रहे हैं। अब लालू यादव जी का समय बहुत कम उनके साथ समय बचा हुआ है। ऐसे तो ईश्वर की कृपा रहे वो ज़्यादा लंबी उम्र हो। वो चाहते हैं कि अपने पुत्र को जल्दी से जल्दी हम मुख्यमंत्री के पद पर बैठावें, तो इसलिए एक नया समीकरण वो तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं लोकसभा में। हालांकि अभी डाउट है, चूँकि हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। इसलिए उल्टा ना पड़ जाए कि अगर वो अपने समाज के लोगों को बिल्कुल काट छांट देंगे, जैसे मुस्लिम को आप देखिए, मुस्लिम में उन्होंने यहाँ ये सिवान में जो है सो हिना साहब, जो साहबुद्दीन जी की पत्नी, स्वर्गीय साहबुद्दीन की पत्नी हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद से शिवहर में उन्होंने 2019 में मुस्लिम को दिया हुआ था, उसको हटा दिया। तो दो मुस्लिम को उन्होंने समाप्त कर दिया, इसलिए कि उनको ये लग रहा है कि हिंदू के बीच में ये मैसेज ना चला जाए कि मुसलमान इस पार्टी पर हावी है। तो और फिर यादवों को आप कट शॉट कर रहे हैं, जैसे कि उसका उदाहरण आपने देखा कि किस तरह से पप्पू यादव के साथ उनका व्यवहार हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नया प्रयोग है, मुझको ऐसा लग रहा है कि उन पर भारी पड़ने जा रहा है। एक जो हम पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जो मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि एक कहावत है कि कभी कभी आदमी जो है सो कुछ ऐसे लोगों को अपनाना चाहता है, वो तो दूर हो ही जाता है, और अपने भी जो हैं वो भी दूर उससे चले जाते हैं। मतलब ये जो रिस्क लालू प्रसाद इस बार राजनीति में लेना चाह रहे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो कहीं उन पे भारी पड़ सकता है? नहीं, अभी तत्काल इस लोकसभा के चुनाव में ये भारी पड़ सकता है। ऐसे तो एक ये भी है, हम लोग जो देख रहे हैं उसमें हम लोगों को ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एनडीए को वाक ओवर देना चाहते हैं, इसलिए कि एनडीए के पूरे लोग जो है सो क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार उनका शुरू हो गया हुआ है और इनका अभी टिकट ही नहीं बटा है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर एक विरोधी दल, चूंकि लोकतंत्र में सशक्त विरोधी दल होना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि राजद भी यहाँ मजबूत रहे ताकि अंकुश लगा हुआ रहे एनडीए पर, तो ये जो चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी हम लोगों को नज़र आ रही है। लेकिन इसका फ़ायदा, ये जो समीकरण बन रहा है, इसका फ़ायदा लालू यादव को निश्चित रूप से अगला जो चुनाव होगा, विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन भारत को सेक्युलर कंट्री माना जाता है जहाँ पर जातिवाद हो या धर्म के आधार पर मतलब नहीं होना चाहिए कोई भेदभाव, और राजनीति में ही सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जातिवाद या धर्म को लेकर चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं इंडिया के सेक्युलरिज्म पे सवाल उठेगा। देखिए, धर्म का ये तो ठीक है कि हम लोग जो सेकुलरिज्म शब्द ही है वो हम लोग पश्चिम का ये शब्द है, इसको हम लोग लिए हैं। धर्म से ऊपर तो धर्म को अगर माइनस कर दें तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए जो मुस्लिम, एक अच्छा मुस्लिम जो है वो इस्लाम धर्म को मानता है। एक अच्छा धर्म को मानने की बात नहीं हुई, बात यहाँ हुई कि सारे धर्म या सारे जात बराबर है, उस हिसाब से बात हुई। फिर आप टिकट देते टाइम किसी पर्टिकुलर जात को ज़्यादा वो दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर भारत की राजनीति को और खास करके बिहार की राजनीति को जो अगर कोई समझना चाहेगा तो एक पक्ष और है जो छूट रहा है सेजल से, कि परिवारवाद। तो ये परिवारवाद के सामने अभी वो सारा पॉलिटिकल पार्टीज और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो सब जो है सो गौन हो जाते हैं, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं ना कि कई जगह पर आप सिचुएशंस, मैं बार उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि किस तरह से किसको प्रोजेक्ट करने के लिए किसको साइड करने का प्रयास किया जा रहा है, हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो परिवारवाद से हम घिर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दल में, हम राष्ट्रीय जनता दल के बारे में ही कहें कि नहीं साहब लालू जी ही कर रहे हैं, नहीं, जितनी भी क्षेत्रीय दल है पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, और कुछ कांग्रेस भी है उसमें शामिल है, जो कि अपने नेहरू गांधी परिवार को आगे करने के लिए चाहे वो नकारा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसी को प्रोजेक्ट करेगा और उसी से पार्टी भी चलती है, पार्टी के लोग भी उसी को मानते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पर? देखिए, आज की तारीख में जो खानदानवाद का सवाल है, पिछले ही 2 चुनाव से ये कैप्टन निषाद के बेटा अजय निषाद को टिकट दिए हुए थे, रविशंकर प्रसाद ठाकुर प्रसाद के बेटा हैं।
इनके यहाँ जितने नेता ज़्यादातर हैं, अभी जो बिहार के भाजपा के अध्यक्ष हैं वो सकनी चौधरी के बेटा हैं, मेरे पार्टी में थे। खानदानवाद तो भारतीय जनता पार्टी में खूब जोर से चल रहा है। ये बात तो उन्होंने कहा ही कि ये सिर्फ राजद की बात नहीं है। दूसरी बात, हम जो इनके यहाँ बैस कम्युनिटी, इनका वोटर नंबर 1 था, इन्होंने 2 बैस का टिकट काट दिया। बैस इनके खिलाफ घूम रहा है, इस चुनाव में इनकी दवाई करेगा। भूमिहार इनको उछल उछल के वोट देता था। नॉर्थ बिहार में एक भी भूमिहार को टिकट नहीं दिया है, इनसे खफा है। हम लोग सामाजिक संतुलन करके अपना टिकट काट छोड़ करके कि हम कम सीट लेंगे, पर दूसरों को ज़्यादा हिस्सा देंगे और समाज के सभी तबकों को लेकर चलेंगे। और दलित, महादलित और पिछड़ों को जगाने का काम विदेश में लालू यादव ने किया, और लालू यादव के अलावा किसी ने किया नहीं है। मोदी जी जो आए नफरत की बुनियाद पर आए हैं, हमने उनको जगाने का काम किया था, इन्होंने नफरत का इस्तेमाल किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो ये चूँकि एक दल से संबद्ध होने वाले व्यक्ति को तो दल की बात को रखनी ही पड़ती है, उसमें कहीं कोई तो वो अच्छी बात है कि वो अपने दल की बात को रख रहे हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल होके आप अगर निरपेक्ष तरीके से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है सो इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के विचार करना चाहिए। कोई इस रूप में लेना चाहिए कि हम लोग इसको एक आधार बनाते हैं सत्ता प्राप्ति का। ऐसा नहीं है कि हम उसको करना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई सत्ता प्राप्ति का दूसरा साधन नहीं है, तो सबसे ईजी साधन हमको होता है कि हम अपने जात की बात कर लें, हम अपने धर्म की बात कर लें। देखिए, अभी इन्होंने कहा, इकबाल साहब ने, कि हम लोग दलित महादलित के पीछे बहुत सारा काम लालू यादव ने किया, लेकिन आज क्या परिस्थितियाँ बदल गई है। आज दलित महादलित और पिछड़ा अति पिछड़ा पर ही प्रधानमंत्री को नाज है, और वो सब वोट करेगा इस लोकसभा के चुनाव में। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है, केरल में मल्लमपुर से अब्दुल सलाम को टिकट बीजेपी ने दिया है, 1 सीट। तो मैं थोड़ा सा, हमको मेमोरी में नहीं था, गुजरात कह दिया, ये केरल से अब्दुल सलाम मल्लमपुर से लोकसभा के चुनाव को लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में आप देखिएगा कि पूरी की जातिगत समीकरण जो है, जो ये तेजस्वी जी ने कहा कि हम जातिगत सर्वे कराए हैं और किसकी कितनी भागीदारी, वो सब टूटेगा। पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जाति का इस चुनाव में 2024 से टूटने जा रहा है। और इसके बाद देश में, जैसा कि अरुण जी ने कहा कि इस पर स्वच्छता आनी चाहिए, सभी दल को बैठकर विचार करना चाहिए, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री इस चीज़ को बदलने का काम करेंगे, आप सब देखेंगे। तो जैसा कि आपको बताया कि ये जो लोकतंत्र की कह सकते हैं कुरीति है, जो ये जातिवाद या फिर संप्रदायवाद पर चल रही हैं चीजें जो लोकतंत्र में, इस पर काम करने के लिए जनता को ही आगे बढ़कर आना होगा और उन्हें ही ये जातिवाद खत्म करना होगा। तो आपको बताया कि समीकरण में किस तरह से लोकतंत्र में जातिवाद खतरे के लिए एक घंटी, और किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के एक सहारा लेकर अपनी कह सकते हैं सीट प्राप्ति करती है, अपनी जो कुर्सी कह सकते हैं जो इस लोकतंत्र में जनता बनाती है राष्ट्र को, उसको प्राप्त करने के लिए जातिवाद का एक सहारा लेती है। तो अगर जनता को ये जातिवाद खत्म करना है तो उन्हें ही आगे आना पड़ेगा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।